Hello everyone, how are you all? I am एडवोकेट रूपा यादव। मैं आपको आज आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, पहले समझते हैं। कानून दो भागों में बटा हुआ, लॉ दो भागों में विभाजित है। सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, मतलब मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि के अंतर्गत आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 आती है और सबस्टेंटिव प्रोसीजरल लॉ प्रक्रिया विधि के अंतर्गत सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता आती है। तो आईपीसी में अपराध की परिभाषा बताई गई है, डिफिनीशन बताई गई है और अपराध करने के बाद में क्या पनिशमेंट होगा, क्या दंड दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। और सीआरपीसी में अपराध करने के बाद में पुलिस का क्या काम होगा, एडवोकेट का क्या काम होगा, मेरा मतलब है कि उसकी आगे की अपराध करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। आईपीसी अपराध की परिभाषा बताती है और उसमें दंड को प्रावधानित किया गया है, मतलब दंड को बताती है। उर्दू में आईपीसी को ताज इरादते हिंद कहा जाता है, ताज इरादते हिंद। आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता, वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विशाल दांडिक संग्रह है। मतलब दंड विधान का जो भी अधिनियम है, इससे बड़ा कोई भी अधिनियम पूरे वर्ल्ड में नहीं है, आज तक नहीं बनाया गया है। और पहला विधि आयोग जो था आईपीसी बनाने के लिए 1834 में रखा गया था, बनाया गया था 1834 में। और उसके जो चेयरपर्सन थे वो लॉर्ड मैकाले साहब थे। आईपीसी बनाने के लिए जो विधि आयोग बनाया गया था उसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले साहब थे। तो ये हो गई आईपीसी की बात। अब बात करते हैं सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी में जब आप कोई भी अपराध कर देते हैं, माना कि आपने चोरी करी, चोरी के अपराध को कैसे परिभाषित करेंगे, उसे कैसे समझेंगे कि ये चोरी है, उस अपराध को कैसे परिभाषित किया जाएगा। चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, इन सब अपराध की परिभाषा जब पता करेंगे तभी तो मालूम होगा कि ये कौन सा अपराध हुआ है। आपने किसी का मर्डर किया है, जब तक परिभाषा नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कि ये मर्डर है। तो ये जानने के लिए कि हाँ ये मर्डर है, लूट है, रिस्टी है, कोई भी अपराध है, उसको जानने के लिए आईपीसी खोलेंगे, भारतीय दंड संहिता खोलेंगे, उसमें समझेंगे कि ये कौन सा अपराध हुआ है। फिर उसके बाद में उस अपराध को करने के बाद क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, उसके बारे में आईपीसी बताएगी आपको कि इतना पनिशमेंट इस अपराध के लिए दिया जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी जुर्माना होगा, पनिशमेंट होगा, उसके बारे में आईपीसी आपको बताएगी। और फिर उसके बाद सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी का रोल ये है कि वो वकील के क्या काम होंगे, कोई भी अपराध करने के बाद में वकील क्या करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, उस अपराधी को कितने दिन तक जेल में रखा जाएगा, उसके बीच बीच में क्या क्या प्रोसेस होंगे, उनके बारे में सीआरपीसी बताएगी। तो सीआरपीसी का मेनली यही काम है कि अपराध करने के बाद में उसकी क्या क्या प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर होंगे, उसके बारे में सीआरपीसी आपको बताएगी। तो यही अंतर है आईपीसी भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी में। भारतीय दंड संहिता, आईपीसी और सीआरपीसी दोनों एक अधिनियम है, एक बुक है, जिसमें आईपीसी में 511 पूरी धाराएं हैं,
एक बुक, दोनों बुक हैं और वो अपराध को परिभाषित करती हैं, अपराध होने के बाद में प्रक्रिया को परिभाषित करती हैं। आई होप इस ब्रीफ लेक्चर में आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, तो हम और भी आसान भाषा में आपको आईपीसी, सीआरपीसी या फिर कानून से संबंधित कोई भी जानकारी आपको आसान भाषा में बताने का प्रयत्न करेंगे। वैसे हमारा प्रयास यही रहता है कि बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको कानून से संबंधित जानकारियाँ दी जाएं, ताकि हर एक इंसान जो कानून का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रखता है, जिसे बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है कि आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, साक्ष्य विधि क्या होती है, एविडेंस लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जिसे बिल्कुल भी नहीं पता है, उसे भी कानून का ज्ञान हो पाए। मेरी कोशिश यही है कि सबको ये चीज़ें समझ में आएँ। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।